तो हेलो गाइस, कैसे हो? आज का क्वेश्चन है केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रीम। ओके, तो क्वेश्चन इजी मांगा है बट Amazon, गूगल, एडोबी, फेसबुक, लिंक्डइन सब ने पूछ रखा है, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका जो इनपुट है वो काफी मतलब अटपटा सा है, तो इनपुट में भी समझने में थोड़ी दिक्कत आती हो। तो एक बार इसको देख लेते हैं, ये क्वेश्चन। ओके, तो इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है हमें ना एक क्लास बनानी है। उसमें क्या है, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट एक फंक्शन है और ऐड एक फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन है। ओके, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट वाला फंक्शन ना इनिशियलाइजेशन फंक्शन है। ओके, तो ये तो इनिशियलाइजेशन फंक्शन है। तुमने इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन करे होंगे जिनमें क्लास बनानी है, तो उसमें एक फंक्शन तो इनिशियलाइजेशन का होता है। और यहाँ एक ऐड फंक्शन क्या कर रहा है, ऐड फंक्शन ना एक वैल्यू हमें लेकर आएगा एंड हमें ना वो वैल्यू ऐड करनी है एक एरे में। एक एरे हमारे पास होगी, हमें उस एरे में एक वैल्यू ऐड करनी है। ठीक, मान लो जैसे 1 2 3, और ये क्या लिया है, ये 4 लिया है। ओके, ये 4 लिया है। ओके, और इन्होंने एक और चीज लिख रही है के हमारा थ्रेशोल्ड है। मान लो यहाँ के 3 है। ओके, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बोलना है कि इस एरे में अब मेरा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले लार्जेस्ट, एकदम लार्जेस्ट तो यही है 4। सेकंड लार्जेस्ट तो ये है, थर्ड लार्जेस्ट क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन। ठीक, अब इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से। अब मेरे को बताओ, तुम यहाँ पर मान लो हम एकदम ब्रूट फोर्स लेकर चलते हो। ओके, तुम यहाँ पर एरे ले रहे हो एक, ठीक, एकदम फ्लैट सी एरे ले रहे हो। ठीक, तुम हर बार एलिमेंट डाल रहे हो। मान लो यहाँ 1 2 3 4 5। अब मान लो यहाँ पर जैसे यहाँ यहाँ 6 आ जाता है। ओके, 6 आ जाता, यहाँ 6 आ गया। क्या है, जब जब ऐड कॉल हो रहा है ना, जब जब हमारा ऐड कॉल होगा, हमें तब तब एक तो ऐड करना ही है उस 6 को। सेकंड, हमें इसको ऐड करने के बाद हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट क्या बना, हमें वो भी बताना है। और लार्जेस्ट कौन सा, केथ लार्जेस्ट। ओके, तो यहाँ हर बार यार ये वाली दिक्कत हो रही है। और देखो यहाँ पर जैसे ये तो मैंने सीरीज में ले लिया, ये सीरीज में है नहीं। ठीक, ये चीज सीरीज में है नहीं। तो जैसे मान लो यहाँ पर जैसे ये पहला पहला टेस्ट केस लेते हैं। यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 8 आया। ओके, अब 2 आ गया। भाई अब मेरे को, अगर मेरे को लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो ऑब्वियसली ये चीज, ये वाली एरे सॉर्टेड होनी चाहिए ना। अब मेरे को बताओ, यहाँ 2 आ गया, तो मेरे को 2 को भाई यहाँ पुश करना पड़ेगा। मैं 2 को यहाँ पर पुश करूंगा और फिर ये सारे ऑब्वियसली यहाँ शिफ्ट होंगे। एरे तो यहाँ से स्टार्ट थी ना। जैसे मेरे को ये तो मैंने ऐसे बता दिया, बट 2 एक्चुअली में यहाँ आएगा, और जो 4 था वो यहाँ चले जाएगा, जो 5 था वो यहाँ चले जाएगा, जो 8 था वो यहाँ चले जाएगा। तो ऐसे आगे भी होगा यार, क्योंकि हमें लार्जेस्ट निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें हर बार सॉर्ट होना चाहिए। सॉर्ट के बाद हम यहाँ के जो भी केथ की वैल्यू है, उस इंडेक्स पे हम सीधा निकाल लेंगे, उससे हमें दिक्कत नहीं आएगी। बट स्टार्टिंग में जो ये मूवमेंट है ना, इसमें काफी दिक्कत आएगी। तो ये सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहाँ भाई एरे तो यूज नहीं होगा, एरे से कोई बेटर डेटा स्ट्रक्चर ही यूज होना। ठीक, तो ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं प्रायोरिटी क्यू रख के देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास पहले 4 आया, मैंने 4 डाल दिया। अब मेरे पास 5 आया, ऑब्वियसली प्रायोरिटी क्यू है, यहाँ 5 हो जाएगा। मिन हीप लेके चल रहे हैं। ओके, मिन हीप लेके चल रहे हैं, बाद में मैक्स हीप का भी देखते हैं। यहाँ 5 4 हो गया। ओके, अब यहाँ 8 आ गया, तो 8 ऑब्वियसली 8 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। अब 2 आ गया। ओके, तो 2 तो ऑब्वियसली ऊपर आएगा। मिन हीप है ना, ऊपर 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 छोटा एलिमेंट बनता रहता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आया 3। ओके, 3 आया, 3 यहाँ पर आएगा ऑब्वियसली, और 2, सॉरी यहाँ 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 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ओके, अब मेरे को बताओ, जब 3 आया और यहाँ के इन्होंने 3 दे रखा, मतलब के थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट ये 1, ये 2, ये 3, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट तो 4 है। अगर तुम यहाँ देखो, रिटर्न भी 4 करा रहे हैं, सही है। ठीक, अब यहाँ देखो 5 आया, 5 आया। ओके, 5 यहाँ पर कैसे इनिशियलाइज हो जाएगा, ये एक अलग से बना लेता हूँ। 8 से तो छोटा ही है, 5 से भी इक्वल टू छोटा है, 4 की जगह आ जाएगा 5। तो यहाँ के 8 आया, यहाँ 5 आया, इसके ऊपर वापस 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया। सही, ठीक है, बन रहा है सही एकदम। तो ये यहाँ पर, अब मेरे को बताओ थर्ड लार्जेस्ट क्या है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड तो फिफ्थ है, यहाँ फिफ्थ भी आ गया। सही, अब 10 10 आया, 10 के बाद क्या बनेगा, यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 8 बनेगा, यहाँ 5 बनेगा, मतलब अभी भी 5 ही आया। ओके, तो समझ आ रहा है कि
जो मिन हीप है वो एकदम एग्जैक्टली काम कर रहा है, बट यहाँ पर एक फ्लॉ है, मतलब हम इस चीज को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी वाइज। मेरे को बताओ, मेरे को हर बार तो भाई 3 ही एलिमेंट चाहिए, तो मैं ये ऊपर वाला फालतू का क्यों बनाए जा रहा हूँ? मेरे को तो इसकी जरूरत ही नहीं। ठीक, मेरे को इस चीज की जरूरत ही नहीं ऊपर इतना खींचने की। जैसे यहाँ 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 4 था, ओके, 5 आया, मैंने 5 को इसमें पुश करा, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया। अब 4 किसी काम का है नहीं, क्योंकि मेरे को टॉप के 3 ही एलिमेंट्स में से थर्ड वाला एलिमेंट निकालना था, मतलब पी क्यू डॉट टॉप निकालना था मेरे को, पी क्यू डॉट टॉप निकालना था मेरे को। सही है, तो मेरे को इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, तो मैं हर बार इसको पॉप कर दूंगा यार। मतलब मेरा जब भी साइज जो है वो ग्रेटर देन मेरा के हो जाएगा, तो मैं उस चीज को पॉप कर दूंगा, जरूरत नहीं है हमें। सही है, तो एक ऑप्टिमाइजेशन यहाँ हो गया। अब देखते हैं मिन ही क्यों नहीं था, ये भी तो पता होना चाहिए ना, ऐसी थोड़ी डेटा स्ट्रक्चर ले लिया और तो तुम्हें पता ही नहीं है। ठीक है, तो देखो केथ लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो अगर तुम देखो, अगर हम यहाँ मैक्स हीप लेते हैं तो मैक्स हीप में क्या होता है, मैक्स हीप में सबसे छोटा वाला नीचे आ जाता है यार। ओके, और हम पी क्यू डॉट टॉप से निकाल पाते हैं सामान। ठीक, अगर मेरे को बताओ छोटा वाला नीचे आ गया तो यार दिक्कत होगी ना, तो दिक्कत होगी। बट अगर मैंने लार्जेस्ट वाला नीचे फेंक दिया, जैसे यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 5 था, अब यहाँ पर 5 था, अब मेरे पास कोई भी आ रहा है, मैं उसको पॉप कर रहा हूँ, तो मेरे पास हमेशा ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर मेरे पास हमेशा केथ लार्जेस्ट ही बच रहा है, तो उसको मैं पॉप करूंगा तो वो काफी इजीली निकल जाएगा। ओके, तो आई होप तुम्हें इंट्यूशन समझ आ गई इस चीज की। ठीक है, अब इसको तुम कोड कर सकते हो, और जिनसे कोड नहीं हुआ उनके लिए हम कोड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो मैंने क्या बोला था, एक एक तो हम प्रायोरिटी क्यों ले लेंगे। ठीक, प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू आई एन टी वेक्टर ऑफ आई एन टी ग्रेटर आई एन टी पीक्यू। ओके, आई होप कि तुम्हें पता होगा कि ये मेन हीप का सिंटैक्स होता है, और एक के ले लेते हैं। ठीक, ये मैं बताता हूँ वो आप क्यों लेंगे हम। ठीक, तो ये देखो स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में इन्होंने केथ लार्जेस्ट एलिमेंट दे रखा, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट में क्या क्या दे रखा है, एक तो के दे रखा है जो हमारा थ्रेशोल्ड था, और एक नम्स दे रखा है, तो ऑब्वियसली हमें नम्स के तो सारे भरने पड़ेंगे। फॉर ऑटो एंड नम हमें प्रायोरिटी क्यू में हमारे नम्स को भरना पड़ेगा ना, जो भी वैल्यूज है। तो पी क्यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, सॉरी यहाँ पुश ही है नम। ओके, अब मैंने क्या बोला था, हम ऑप्टिमाइज कर लेंगे हमारे प्रायोरिटी क्यू को, कि इफ पी क्यू डॉट साइज हमारा ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड हो रहा है, तो पी क्यू डॉट पॉप कर दो भाई, हमें जरूरत नहीं है। ठीक, ये चीज होगी। देन सेकंड चीज क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं हम ऐड में। तो ऐड में क्या था, ऐड में एक तो हमें वैल्यू ऐड करनी है, पी क्यू पी क्यू डॉट पुश, मेरे पास जो इन्होंने वैल दे रखी है हम वो तो ऐड करेंगे। ओके, और मैंने क्या बोला, अगर मेरा पी क्यू डॉट साइज यहाँ पर भी तो ज्यादा हो सकता है ना, यहाँ पर भी तो हर बार ज्यादा होगा, क्योंकि 3 तो मेंटेन कर रहे हैं, एक नहीं आएगा तो वो 4 हो जाएगा। तो मेरा जब भी पी क्यू डॉट साइज, जैसे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आया तो वो 4 हो गया ना। ठीक, तो मेरे को तो 3 ही चाहिए, पी क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन के हो गया, तो मैं पी क्यू डॉट पॉप कर दूंगा। सही है, और एंड में क्या है, मैं इस क्योंकि यहाँ से हमें रिटर्न भी करना, रिटर्न क्या दूंगा, पी क्यू डॉट ऑफ, क्योंकि पी क्यू डॉट ऑफ में हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट मेंटेन हो रहा होगा हर बार। ठीक, अब मेरे को बताओ यहाँ पर जो के है, भाई यहाँ के तो है ही नहीं, इन्होंने के यहाँ पर ही दे रखा है, तभी मैंने ना एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर मैं उसको इनिशियलाइज कर दूंगा, के इक्वल टू, सॉरी के इक्वल टू के है। सही, और यहाँ पर भी कैपिटल के ले लेते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं, इंडियन इट्स एक्सेप्टेड, सबमिट करके देख लेते हैं, और ये सबमिट हो रहा है। तो जरा स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ओके, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी में यार हमारे पास हर बार 3 ही एलिमेंट्स रह रहे हैं। ओके, हर बार हमारे पास 3 ही एलिमेंट्स रह रहे हैं, पीक्यू का साइज ही क्या है, 3 ही एलिमेंट्स का तो है, हर बार तो पीक्यू में 3 ही एलिमेंट आ रहा है, तो इट इज एज गुड एज, की एज गुड एज ऑर्डर ऑफ 1। ओके, देन यहाँ टाइम कम्प्लेक्सिटी में देखते हैं, जो केथ लार्जेस्ट एलिमेंट है इसमें पहले हम नम्स को पूरा फिट करेंगे। ओके, नम जो ये अरे दे रखी है ये पूरा फिट करेंगे, तो मेरे को बताओ टोटल तो इतने एलिमेंट्स थे, ये इसका कोई एक सबसेट है। ओके, तो इसको के ले लेते हैं, तो प्रायोरिटी क्यू में पुश करने के लिए लॉग के का टाइम लगेगा। ओके, ठीक, लॉग के का टाइम लगेगा, तो यहाँ पर तो यहाँ से तो आ जाएगी हमारे पास लॉग के की कम्प्लेक्सिटी। ओके, मतलब एक एलिमेंट को पुश करने के लिए लॉग के लगता है, तो यहाँ के एलिमेंट्स है मान लो, तो के लॉग के या एम लॉग के कुछ ऐसा मान लो। ठीक,
और अब यहाँ एडिशन में देख लेते हैं। एडिशन में क्या है, हर जितनी बार ऐड आ रहा है ना, जितनी बार भी ऐड आ रहा है उतनी बार एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। तो एक एलिमेंट को ऐड करने में यहाँ पर भी लॉग के लगेगा। और मान लो ये एडिशन की एन नहीं, मान लो, तो मान लेते कोई कुछ नंबर ऑफ क्यूरीज हैं, जैसे एल नंबर ऑफ क्यूरीज हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एल लॉग के लग जाएगा। ओके, और ये दोनों अलग अलग है, तो यहाँ से एम लॉग के, यहाँ से एल लॉग के, तो ऐसे ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। थैंक यू।